कैल्शियम और आयरन की इनटेक साथ नहीं है, ऐसी कौन सी गलतियां जो हम कर रहे थे हमें पता ही नहीं है। हम कभी भी आयरन जो है वो विटामिन सी के साथ नहीं खाते और हमको आयरन विटामिन सी के साथ खाना है क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी कराता है। नहीं समझ में आई। यानी कि आप तो फिर जो इन्होंने बात कर दी आपने इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर दी। वो विटामिन डी और कैल्शियम की बात करी है। नहीं लेनी और विटामिन सी इज डिफरेंट ना। जैसे आपने कैरियर की बात की ना तो विटामिन सी आयरन को आपने डाकिया की बात की। हाँ डाकिया जी 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 ठीक है। तो हर विटामिन के लिए एक डाकिया होता है, तो आयरन के लिए जो डाकिया है वो विटामिन सी है। ओके ठीक है, यानी कि विटामिन सी वाली गोली का हम पानी पी सकते हैं। तो हम विटामिन सी के साथ आयरन के साथ आप कीनू का मौसम है तो कीनू का थोड़ा सा जूस ले लें या स्कंज भी बना। मैं फिर यहाँ पे वाटर की ठीक है, तो इसका मतलब सही कि वो जैसे अगर आप वो क्या कहते हैं जो कैल्शियम वाला जो पानी होता है उसमें लेकिन मेन कैल्शियम होता है। नहीं आप कीनू के जूस के साथ या कोई भी विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ आयरन लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ठीक है। और हमेशा आयरन जो है वो हमको खाली पेट खाना चाहिए। अच्छा ठीक है। जो कि हम अमूमन क्या करते हैं भरे पेट खाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को डायरिया होता है, तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता है। सुबह के टाइम खानी चाहिए, सुबह में खानी चाहिए खाली पेट निहार मुंह। बिल्कुल। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम जैसे एक रेस में लगे हुए हैं कि विटामिन्स विटामिन्स विटामिन्स, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी ही हो। देयर आर सो मैनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग विटामिन्स खा रहे होते हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो आपके जीआई ट्रैक जो है उसमें मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा आपकी किसी भी विटामिन को, और उसकी वजह से आप विटामिन डेफिशिएंट भी हैं। तो ये क्या सिचुएशन होती है कि अगर आपके अंदर वो विटामिन सीलिक डिजीज है या कोई भी जीआई डिस्टर्बेंस है, मेजॉरिटी लोगों को तो एसिड पेप्टिक डिजीज होती है, हर दूसरे बंदे की एसिडिटी हो रही होती है, पेट खराब होता है, खाना हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी हो रही है, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो राइजिक जो कि मशहूर ज़माना दवा है, बच्चे भी हर कोई ले रहा होता है और वो भी खा रहे हैं और साथ में आप मल्टीविटामिन्स भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का असर, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ना, नल एंड वॉइड, आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है सबसे ज़्यादा हार्म दे रही है हम लोगों को, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके करें, कंप्लीट चेकअप कराएं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा। बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज मिलती जुलती होती हैं मेजॉरिटी में, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी फॉरगेटफुलनेस होती है, बातें भूल जाना, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी वही होता है। विटामिन डी तो मुझे लगता है हम सब में फिर कम है, सब में डेफिशिएंट है क्योंकि हम धूप नहीं लेते, हम